पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एक पत्रकार और देश के राष्ट्रवादी पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन आजकल यह काफ़ी चर्चा में रहते हैं क्योंकि इन्हें कुरान का काफ़ी ज्ञान है और कुरान की सच्चाई यह लोगों के सामने रखते हैं। इनका जन्म 2 दिसंबर 1960 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और अलीगढ़ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहाँ शासन प्रशासन सभी धर्म विशेष के पक्षधर हैं। इन्हें संस्कृत, हिंदी, उर्दू तीनों भाषाओं का काफ़ी अच्छा ज्ञान है और उर्दू पढ़ना इनके लिए अनिवार्य था क्योंकि अलीगढ़ के सभी विद्यालय और कॉलेज में उर्दू पढ़ाया जाता था। इसलिए इन्होंने उर्दू साहित्य और पुस्तकों का बारीकी से अध्ययन किया और इनकी खूबियों और इनकी कमियों का भी बखूबी अध्ययन किया और इन्होंने हिंदू धर्म के साहित्य को भी गहनता से अध्ययन किया है। इनका प्रारंभिक जीवन सामान्य बालकों के तरह ही था और इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई अलीगढ़ से ही पूरी की। इसके बाद इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तरफ रुख किया क्योंकि यह विश्व भर में मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है और इस विश्वविद्यालय से तथाकथित बुद्धिजीवी पढ़े थे। शायद इसीलिए इस विश्वविद्यालय का चयन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने किया था और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पुष्पेंद्र जी ने पत्रकारिता करना शुरू किया और पत्रकारिता को वह मुकाम दिया जिसके वह अधिकारी थे और यह पत्रकारिता के क्षेत्र में जाने माने शख्सियत हैं और इनकी पत्रकारिता ने समाज को नई दिशा दी है, अपराध को उजागर करने में कारगर रही है और पत्रकारिता के क्षेत्र में कुलश्रेष्ठ जी ने अपने जीवन का अहम समय दिया है। पत्रकारिता के लिए इन्हें भारत सरकार के प्रतिनिधित्व के तौर पर ब्यूरो चीफ बनाकर पाकिस्तान भेजा गया था और पाकिस्तान में पुष्पेंद्र जी ने आज न्यूज के लिए काफ़ी समय तक कार्य किया था। भारत में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (पीसीआई) में अहम पद पर अपनी सेवाएं लगभग इन्होंने 4 साल तक दी थी। इसी दौरान इन पर गलत आरोप लगाते हुए इन्हें उस पद से बर्खास्त कर दिया गया और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। उनके ऊपर प्रमुख 3 धाराओं के साथ केस दर्ज कराई गई जिसमें वो धाराएं थी 420, 406 और 120B और जांच प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के 5 सदस्यों ने किया था। साथ ही साथ पुलिस और अन्य ब्यूरो एजेंसियों ने भी किया था, लेकिन कोई भी अपराध पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ पर साबित नहीं हो सका। यह केवल उनके छवि पर दाग लगाने का प्रयास किया गया था। तो दोस्तों, ये रही जानकारी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए।